सुस्निग्धमधुराहारस् चतुर्थांश विवर्जितः भुज्यते शिव संप्रीत्यै मिताहारस्य उच्यते पुष्टं सुमधुरं स्निग्धम् पुष्टं सुमधुरं स्निग्धम् गव्यं पुष्टं सुमधुरं स्निग्धम् गव्यं धातु प्रपोषणम् मनोमिलषितं योग्यं योगी भोजनमाचरेत् योगी भोजनमाचरेत्। इस श्लोक पर से पता चलता है कि आहार के बारे में इसमें कहा गया है। योगिक जो आहार है उसका बहुत ही बड़ा महत्व है। जितना हम शरीर का ध्यान रखते हैं, व्यायाम करते हैं या और उसको दिखने में जो भी क्रियाएं करते हैं, यानी उसको सुंदर बनाए रखने में कुछ उसका सुशोभन करते हैं, डेकोरेशन करते हैं, उसके लिए अंदर से भी वैसा ही आहार होना चाहिए। और वो योगिक आहार एक अलग माना जाता है। उसमें कैलोरी का इतना ध्यान नहीं रखा जाता, इसको महत्व नहीं दिया जाता। विटामिन या तो खनिज, इनका भी इतना ध्यान या तो महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन भोजन का प्रकार और उसकी गुणवत्ता, इस पर अधिक भर दिया जाता है। वो दिखने में कैसा है, उसमें प्रोटीन या तो खनिज कितने हैं, उनमें कैलोरीज कितनी है, इसको इतना महत्व नहीं है यौगिक आहार में। तो यौगिक आहार का उद्देश्य है भोजन से हमें पोषण मिले, न कि स्वाद ग्रहण किया जाए, न कि वो दिखने में अच्छा हो। ये इधर ध्यान देने जैसी बात है। आज जो भी दिखता है वह दिखने में कैसा है, कैलोरीज कितनी है, खनिज कितने हैं, प्रोटीन्स कितने हैं, इस पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन यौगिक आहार वो पोषण कितना करता है, हमारे शरीर को उत्साहित और आनंदी कैसे रख पाता है, इस पर ध्यान दिया जाता है। वह सभी अंगों को अच्छा रखे, हमारे उत्साह को अच्छा रखे, इसके लिए यौगिक आहार बताया गया है। और इसमें एक बात समझने जैसी है, हठ प्रदीपिका में इसको संपूर्ण आहार कहा गया है। गीता में भी इसका उल्लेख है। सर्वाधिक जो भी कठिनाइयां आती है जीवन में, वह आहार से आती है। हम जो खाते हैं, पीते हैं और व्यवहार करते हैं, यानी कि जागना, नींद लेना, इससे सभी दृष्टिकोण से हम आहार, विहार, व्यवहार आदि जो भी हम कष्ट करते हैं, वो सभी इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ऐसा यौगिक आहार बताता है। गीता में इसका स्पष्ट उल्लेख है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त आहार
ये बहुत ही जरूरी है। हमारे व्यवहार भी अच्छे होने चाहिए, योग्य समय पर खाना खाना चाहिए, भूख लगने पर खाना चाहिए, समय भी और भूख भी, ये दोनों का बैलेंस होना चाहिए। ग्रहण करते समय, अन्न ग्रहण करते समय एक उत्साही भावना और उसके प्रति पूर्ण आदर की भावना होनी चाहिए। जीवन में सुखी रहने के लिए, आनंदी रहने के लिए 3-4 बातें ध्यान में रखना आवश्यक है। इसमें पहला है आहार, समय पर आहार, भूख लगने पर आहार। समय और भूख लगने पर ये दोनों ध्यान में रखनी चाहिए। वह संतुलित, उसके साथ साथ व्यायाम, व्यायाम और आराम, ये दोनों का बैलेंस, ये भी ध्यान रखना है। ये भी संतुलित व्यायाम। तीसरी बात प्राणायाम, सांस का सही तरीके से लेना। और चौथी बात सकारात्मक दृष्टि। ये 4 बातें जिसके पास है, उसका जीवन, उसका शरीर, उसका सभी जीवन का जो भी व्यवहार है वो अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। उसके लिए मिताहार होना चाहिए और समय पर भोजन करना चाहिए, व्यायाम संतुलित होना चाहिए। जो बातें हमने अभी देखी, प्राणायाम और सकारात्मक दृष्टिकोण, ये अगर है तो हमारा शरीर बहुत ही हल्का हल्का सा लगता है, बोझ नहीं लगता। शरीर बोझ लगने लगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। और जैसे हमने हठ योग में शुद्धि का महत्व शॉर्टकट में देखा, उसका थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे बाद में आसन का महत्व देखा। अभी आहार का महत्व क्या है, वह कैसे होना चाहिए। पहले हमने जो श्लोक बोले इसमें कहा गया है कि हमारा आहार मिताहार होना चाहिए। और वह मिताहार यानी क्या है? वही संयमित आहार है। उसमें आधा पेट भरा जाए आहार से, आधा खाली रखा जाए, यह यौगिक आहार है। फिर आधे से आधा पानी के लिए रखा जाए, वह भी पानी तुरंत न पिए, भोजन में और भोजन के बाद, भोजन के पहले भी थोड़ा सा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आधा घंटा पहले पानी पीना है तो आधा घंटा पहले पी ले, थोड़ा सा पी ले। उसके बाद भोजन में अगर जरूरत है तो 1-2 घोट पीना चाहिए। उसके बाद लगभग पौना घंटा पानी नहीं पीना चाहिए। अपना अपना अंदाज ले सकते हैं। जैसा भी हम भोजन में अगर पानी पिएंगे, ज्यादा पानी पिएंगे, तो उसमें पाचक रस, हर एक कण को, जो भी कण है, अन्न के कण, उसको नहीं लगते हैं। और उसमें जो बाकी पाचक द्रव्य मिलने चाहिए वह नहीं मिल पाते। बीच में पानी आ जाता है तो डब डब करता है और फिर पचन अच्छा नहीं होता। ये बहुत सारों का अनुभव है, आप भी अनुभव किए चुके होंगे। वो आहार योग्य और सुनियंत्रित होना चाहिए। सुस्निग्ध मधुराहार, चतुर्थांश विवर्जिता, और जो चतुर्थांश है वो अन्न पानी के जो अलावा रहेगा वो हवा के लिए छोड़ना चाहिए। और भुज्यते शिव संप्रीत्यै, भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें खाना है।
अंदर बैठा हुआ जो वैश्वानर अग्निरूप भगवान है वह प्रसन्न होता है, वह तृप्त होता है। इस भावना से हम खाए। उदर भरण नोहे जानिजे यज्ञ कर्मा। ये उदर भरण नहीं है, ये यज्ञ कर्म है। हमारे अंदर के जो भगवान है वो अग्निरूप रहते। वैश्वानरो भूत्वा अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। तो उसको प्रसन्न करने के लिए हम खा रहे हैं। हम केवल भोजन पेट भरने के लिए नहीं, और वही मिताहार कहा जाता है। वह प्रसन्न हो जाए, वह हल्का रहे, प्रसन्न रहे, खुश रहे, इसके लिए हमें भोजन करना है। पहला श्लोक इसके लिए, अट प्रदीपिका में ये श्लोक है। दूसरा है योगी का भोजन कैसा होता है, ये दिया। पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम। पुष्टम यानी पोषण देने वाला, सुमधुर यानी अत्यंत रोचने वाला, अच्छा लगने वाला, मधुर। स्निग्धम, स्निग्धता से भरा हुआ, यानी तरी वाला नहीं। स्निग्धता यानी उसमें स्निग्धता है, तेल है, लेकिन जो तला हुआ तेल होता है ना, वो हमने एक बार देखा था, लगभग 200 डिग्री तक वो तपता है, तब तला जाता है कुछ भी पदार्थ। और जो भी पदार्थ डालेंगे वो मर जाता है। 200 डिग्री में डालेंगे तो कौन जिएगा, वो मर जाता है। मृत आहार हम खाते हैं फिर, और उससे ही एसिडिटी आदि विकार, पित्त होता है। तो कहने का मतलब स्निग्ध यानी तेल है, लेकिन वह ऐसा तला हुआ नहीं, वह डायरेक्ट नेचुरल तेल आना चाहिए। जितना जैसे हम डायरेक्ट नेचर से लेंगे तो वो नेचुरल स्निग्धता होनी चाहिए। उसमें घी को भी माना गया है दुग्धजन्य पदार्थ और घी। पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम, गाय से आए हुए, गव्य यानी गाय से मिले हुए, और धातुओं को पुष्ट करने वाले, धातु प्रपोषणम, और मन को आनंदित करने वाला आहार, यह भोजन हमें करना चाहिए। यह योगी भोजन करता है। गीता में भी इसका उल्लेख है। आयुष सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। कैसा होना चाहिए आहार? आयु बढ़ाने वाला, आयुष्य बढ़ाने वाला। सत्व बल आरोग्य, सत्व यानी अंतःकरण शुद्ध रखने वाला, बल देने वाला, आरोग्य देने वाला। सुख प्रीति विवर्धना, सुख और प्रेम बढ़ाने वाला। रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया, रस्य यानी रस भरित, जैसा हम रसपान करते हैं, भरपूर रस जाना चाहिए अंदर। रस्या स्निग्धा, स्निग्ध, स्थिरा स्थिर, और हृदय यानी हृदय को सहज भाने वाला, अच्छा लगने वाला। ऐसा आहार होना चाहिए। उसमें पथ्य अपथ्य क्या है, वो फिर जो राजसी आहार है, तामसी आहार है, वो हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, योगी के जीवन में नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर आहार हमारे जीवन में हम लेते हैं, कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, ये बात अगर हम गीता के बाकी राजसी आहार और तामसी आहार को जानेंगे तो पता चलेगा। जो भी कट्वम ललवना त्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना आहारा राजस श्रेष्ठा दुख शोकामय प्रदा। कड़वा, ज्यादा तीखा, ज्यादा चमचमीला, ज्यादा उष्ण, ज्यादा तीक्ष्ण यानी तीव्रता अंदर पैदा करने वाला, रुक्ष यानी सूखा हुआ, और
दाह करने वाला, ऐसा अगर आहार है तो वो राजसी आहार है। और जो तामसी है, यातयामम गत रसम, जिसका रस निकल गया है, जो ज्यादा बासी है, सड़ा हुआ, या तो ज्यादा देर से बनाया हुआ, बार बार पकाया हुआ। यातयामम गतरसम पूति पर्युषितंचयत, उच्छिष्ट, उष्टा, उच्चिष्ट, और जो लेने लायक नहीं है, ऐसा आहार तामस आहार है, और वो तामसी गुण पैदा करता है। राजसी आहार राजसी गुण पैदा करता है, उसका और डिटेल लेंगे। लेकिन आहार में संतुलन चाहिए, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। नात्यस्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य, उसमें हमारा सोना उठना ये भी बैलेंस होना चाहिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःख। ऐसा जो योग अगर होता है, उसमें आहार का इतना महत्व है। जैसा हम खाते हैं वैसा ही परिणाम दिखता है। खाना, जैसा हम अन्न खाते हैं उसका परिणाम मन पर होता है। यह बहुत विचार करने जैसी बात है। हम क्या खाते हैं, किसका खाते हैं, किस भाव से बनाया हुआ है, प्यार से बनाया हुआ है क्या, या तो तुच्छता से तिरस्कार से बनाया हुआ है, इसका भी परिणाम मन पर होता है। हम कितनी प्रसन्नता से खाते हैं, इसका भी परिणाम होता है। इसलिए बातें न करना, या तो जो भी विचार लाना है मन में वो भी अच्छा विचार आना चाहिए। भोजन करते वक्त भी मैं जो खा रहा हूं भगवान मुझे दे रहा है, और भगवान को प्रसन्न रखने के लिए मैं खा रहा हूं। इस प्रकार जो खाएगा उसके अन्न का परिणाम, जो भी खाएगा उस अन्न का परिणाम अच्छा होगा। उसका मन, उसकी बुद्धि अच्छी चलेगी, उसका आरोग्य अच्छा रहेगा, वो प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा। इस प्रकार अन्न का इतना महत्व है। अन्नम न निंद्यात, अन्नम बहुकुर्वीत, अन्नम परिचक्षित। तैत्तिरीय उपनिषद में अन्न का महत्व बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। अन्नम न निंद्यात, अन्न की निंदा न करो। इसलिए हम एक बार भोजन ले लिया तो नमक कम हो, ज्यादा हो, तीखा हो या तो फीका हो, जो भी है भगवान का प्रसाद समझकर खा लेना चाहिए। और विद्यार्थी को तो इतना ध्यान भी नहीं देना चाहिए, मुझे बस पेट भरने के लिए या तो मुझे अच्छा जीना है तो उसके लिए अन्न चाहिए, बस इतना विचार काफी है। अन्नम न निंद्यात, अन्नम बहुकुर्वीत, अन्न बहुत ही निर्माण करना चाहिए। यानी हम जो भी खाते हैं तो खाने के पहले हमने कष्ट करना चाहिए। उसका निर्माण हमारे हाथों से होना चाहिए। और ये अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात, उसमें ब्रह्म है, वो ब्रह्म है। अन्न यही ब्रह्म है, अन्न है पूर्ण ब्रह्म। ये भाव हमारे मन में होना चाहिए। और ये समझकर अगर आहार लेते हैं तो उदर भरणनो है जानिजे यज्ञ कर्म, वो यज्ञ कर्म है। हम अन्न को ग्रहण करते हैं तो साक्षात भगवान को ग्रहण करते, भगवान को प्रसन्न करते, इस भावना से भोजन करना चाहिए। हाँ, आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखेंगे।